देहरादून से खबर, जहां यूके SSSC पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। हाकम सिंह के बाद 2 और आरोपियों की संपत्ति अब जब्त होगी। आरोपी चंदन मंडराल और अंकिता रमोला की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। एसडीएम ने डीएम देहरादून को इसके लिए रिपोर्ट भी सौंपी है। इसमें पूर्व में एक अभियुक्त हाकम सिंह की संपत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट डीएम देहरादून को भेजी गई थी। आज 2 और अभियुक्त हैं, चंदन सिंह मंडराल और अंकित रमोला। इन दोनों की भी चल अचल संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा इकट्ठा करके और वो एक रिपोर्ट संपत्ति जब्तीकरण के संबंध में डीएम देहरादून को भेजी गई। वहीं आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्वस्थ गर्भ ऐप तैयार की है। ऐप तैयार करने वाली टीम का कहना है ये ऐप पहाड़ के दूरस्थ गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। ऐप के जरिए महिलाओं को एक तरफ समय पर डॉक्टरों की मदद मिल सकेगी, तो वहीं ऐप की महिला को जरूरी जानकारी भी ऐप के जरिए मिल पाएगी। तो पहाड़ पर इलाज में ये ऐप मददगार साबित होगी। महिलाओं के लिए ये ऐप बनाया गया है। तकरीबन 4 से 5 साल लगे बनाने में और इसमें बहुत बड़ा योगदान एम्स के डॉक्टरों का है। सो हमने शोध से पता लगाया है कि इससे 2 बहुत बड़े फ़ायदे। एंटीनेटल केयर बोलते हैं, गर्भ की देखभाल में इसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है और कॉम्प्लिकेशन यानी कि बीमारियां, रोग जो होते हैं वो भी कम होते हैं। देहरादून से खबर, जहां ऋषभ पंत की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर है, मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। ऋषभ पंत को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, ये डॉक्टर्स का कहना है। ऋषभ पंत को पैर और कमर में चोट आई है। बातचीत ऋषभ पंत कर रहे हैं। एमआरआई भी ऋषभ पंत का कराया गया है। आपको बता दें, ऋषभ पंत की गाड़ी रुड़की आते वक्त हादसे का शिकार हुई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में अचानक से आग लग गई। ऋषभ पंत हालांकि उस दौरान कार से बाहर आ गए, लेकिन कुछ चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें रुड़की से देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स का कहना है कि वो खतरे से बाहर है। हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने भी ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। ऋषभ पंत की मां से भी बातचीत की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार की ओर से सारा खर्च ऋषभ पंत की अस्पताल का, सेहत से संबंधित दवाइयों का सरकार की ओर से उठाया जाएगा। तो ऋषभ पंत की हालत बहरहाल स्थिर है, ये डॉक्टर्स का कहना है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मैक्स अस्पताल से। पंकज, क्या कोई डॉक्टर्स की ओर से रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, कोई हेल्थ बुलेटिन, ऋषभ पंत की हेल्थ को लेकर कोई अपडेट? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर से हमारी बात हुई थी। आशीष जो डॉक्टर हैं यहाँ के, जो एचओडी हैं, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी थी और अभी जो आगे का ट्रीटमेंट है ऋषभ पंत का वो किया जा रहा है। उसमें जो पैनल तैयार किया गया हॉस्पिटल की ओर से, वो सभी डॉक्टर उसमें मौजूद हैं और उसके बाद एमआरआई का जो एक पूरा प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली गई है। उसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो भी जाँच के दायरे में भी चल रही हैं। तो अभी जो डॉक्टर से बात हुई थी और जो मेडिकल की जो टीम है, जो PRO है यहाँ के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि पूरी तरह से जो स्थिति है वो सामान्य है ऋषभ पंत की और बहुत ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके टांग में चोट आई हुई है। उसमें जो शुरुआती ट्रीटमेंट था वो रुड़की में करा दिया गया था। और उसके अलावा अब क्योंकि अगर जैसे जो एक फ़ोटो वायरल हुआ है उसमें भी उनकी कमर में काफ़ी गंभीर चोटों की नज़र आ रही हैं, तो उसको लेकर भी जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ किया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे न्यूरो सर्जन की बात हो, प्लास्टिक सर्जन की बात हो, और उसके साथ साथ ही जो एक पैनल तैयार किया गया हॉस्पिटल की ओर से, वो सभी डॉक्टर उस पैनल में मौजूद हैं और वो अपने अपने तरीके से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उनकी माँ अभी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में पहुँची हैं। बाकी जो तमाम लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो लगातार उनके ठीक होने की भी दुआ मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बड़ी बात कही है कि जो भी खर्चा यहाँ पर किया जाएगा वो सभी सरकार उसे उठाएगी। और उसके साथ साथ ही BCCI से भी लगातार करेक्शन हॉस्पिटल का हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अभी तक की अपडेट हैं। इसके अलावा एक जानकारी ये भी मैं दे दूँ कि जो हेल्थ बुलेटिन है वो BCCI की ओर से ही शायद संभवतः जारी किया जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेशन पूरा BCCI का किया जा रहा है। वो ऋषभ पंत की पूरी जानकारी वहां से ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल सामान्य स्थिति है, जो प्रक्रियाएं जांच की है वो अभी की जा रही है। जी ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ऋषभ पंत रुड़की आ रहे थे, इसी दौरान नॉर्सन बॉर्डर पर ऋषभ की गाड़ी पलट गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। तो भाई यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है।
होकर जल रही इस कार में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत सवार थे। तो भाई यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। हादसे के बाद देखिए इस कार की क्या हालत हो गई। ये कार आग की गोली की तरह से जल रही है। ऋषभ पंत अपनी कार से दिल्ली से आ रहे थे। रुड़की आते वक्त नारसन बॉर्डर पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि कार में ऋषभ अकेले थे, वो खुद ही गाड़ी चला रहे थे। बताया जा रहा है कि नारसन बॉर्डर पर जिस जगह हादसा हुआ वहां पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। ऋषभ की कार इस ढेर की चपेट में आ गई और अनियंत्रित होकर पलट गई और कार में देखते ही देखते आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ऋषभ पंत ने कार का दरवाजा खोलकर खुद बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो घायल होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। घटना स्थल पर मौजूद कुछ युवकों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ऋषभ पंत को प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ऋषभ पंत की हालत फिलहाल ठीक है। इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। ऋषभ पंत रुड़की के रहने वाले हैं। ढंडेरा में उनका अपना घर है। बताया जा रहा है कि ऋषभ अपने घर आ रहे थे, मगर क्या पता था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एक्सीडेंट हो गया सुबह। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एबीपी गंगा के पास हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो हमने एक रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया। तेज रफ्तार कार की डिवाइडर से टक्कर हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। आग लगने से ऋषभ पंत कार से बाहर निकले। हालांकि ऋषभ की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि पैर और कमर में चोट लगी है, लेकिन बातचीत कर रहे हैं। स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर है। शुरुआती उपचार रुड़की में ही दे दिया गया था। बहरहाल देहरादून मैक्स अस्पताल में भर्ती है। देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं सुबह 5:21 का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये ऋषभ पंत की गाड़ी है जो आती है, तेज रफ्तार होती है गाड़ी की और डिवाइडर से आकर टकरा जाती है। और जैसे ही गाड़ी डिवाइडर से टकराती है, अचानक से गाड़ी में आग लग जाती है। मौका रहते ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकले हैं। जो फोटो सामने आई थी उसमें काफी चोटें लगी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स का बहरहाल कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है। विनीत त्यागी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, क्या परिवार वालों से आपकी कोई बातचीत हुई, क्योंकि रुड़की ही ऋषभ पंत को आना था, घर भी है रुड़की में ऋषभ पंत का। क्या परिवार के कोई सदस्य आपके साथ मौजूद हैं? अगर हो सके तो उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, जिस तरह से आज ये सुबह करीब 5:30 बजे के करीब जो एक्सीडेंट जो हादसा हुआ है, जिसमें ऋषभ पंत जो है कार जो हादसे शिकार हो गई और वो पूरी तरह से घायल भी हो गए। लेकिन उसके बाद जैसे ये खबर घर वालों तक पहुंची तो घर वाले भी सुन के खबर दंग रह गई। यानी कहीं ना कहीं ये दुखद खबर मिली है कि जिस तरह से आज ऋषभ पंत की गाड़ी का जो सुबह एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अभी हम उनके घर के बाहर ही मौजूद है। अभी उनके घर के बाहर की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऋषभ पंत का यहाँ पे घर है, लेकिन घर के बाहर अगर हम बात करें तो उनके कोई भी सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो देहरादून के लिए जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह उनके यहाँ पे पड़ोसी जरूर नजर आए थे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनका कोई सदस्य यहाँ पे नहीं मिला है। तो फिलहाल अभी यही क्योंकि जिस तरह से ये मामला आया है कि ऋषभ पंत की जो गाड़ी है उनका एक्सीडेंट हुआ है और फिलहाल जो उनकी हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। तो उनके जो आसपास बगल में रहने वाले जो पड़ोसी है तो वो भी यही ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि जल्द जो ऋषभ पंत हैं वो घर वापस लौट कर आए और मैदान में फिर से डटे। तो अभी फिलहाल उनके घर पर कोई भी यहाँ सदस्य मौजूद नहीं है। जी ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऋषभ के परिवार से बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषभ की मां से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।
क्या बातचीत हुई वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी जो भी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी जो भी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। लोगों से बात। वहीं हादसे पर सीएम धामी ने कहा कि ऋषभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना है, सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत काफी सीरियस है, राज्य सरकार की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? आज ही ये समाचार सवेरे मिला कि उनको एक एक्सीडेंट हो गया है। अभी उनकी हालत ठीक है और उनको रुड़की से अब देहरादून मैक्स में शिफ्ट किया जा रहा है और सभी जो भी ज़रूरी इंतजाम हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए वो सब किए जा रहे हैं और मैंने सभी को कहा है, हमारे सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। राज्य सरकार क्या पूरा खर्च भी वहन करेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उनके चिकित्सा को लेकर वो सब किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। लगातार हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ बने हुए हैं, मैक्स अस्पताल के बाहर हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। पंकज, अस्पताल के अंदर से कोई अपडेट, कोई जानकारी मिला है? अगर स्थिति स्थिर है तो कब डिस्चार्ज किया जा सकता है ऋषभ पंत को? देखिए, अभी ये डिस्चार्ज कब किया जाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो तमाम जांच की चीज़ें हैं वो अभी अंदर की जा रही हैं और अभी अंदर से कोई अपडेट नहीं आया है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद कुछ अपडेट कुछ मीडिया को बताया जाएगा कि किस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। जाँच तब तक पूरी हो जाएगी और अभी जो तमाम चीज़ें हैं उनकी जाँचें चल रही हैं। जो चोटें जहाँ ऋषभ पंत को आई हैं उसको लेकर अभी तमाम जाँच प्रक्रिया अभी चल रही है। जो पैनल तैयार किया गया उनके द्वारा जाँच की जा रही है। फिलहाल उनके परिजन हैं वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनकी माँ पहले ही उनके साथ यहाँ पर पहुँच गई थी, उनके वो साथ में मौजूद है। कुछ जो परिजन है वो रुड़की से यहाँ के लिए निकल चुके हैं, तो अभी स्थिति सामान्य है। डिस्चार्ज को लेकर अभी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ऋषभ पंत रुड़की के रहने वाले हैं, ढंढेरा में उनका घर है। जब से लोगों को पता चला है ऋषभ की कार हादसे का शिकार हुई है, लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। हालांकि घर पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद थे। आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो जरूर कामना कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द ही घर लौट आएं। बड़ा हादसा है, कार के परखच्चे उड़ चुके हैं, लेकिन गनीमत की बात यह है ऋषभ पंत की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हालांकि अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका परिवार भी उनके साथ में मौजूद है और सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद का विश्वास दिलाया जा रहा है। ऋषभ की कार अचानक से डिवाइडर से टकरा गई और कार में आग लग गई, जिसके बाद ये पूरा हादसा रहा। अब देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे का शिकार ये कार हुई है। कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ होगा। बहरहाल स्थिति स्थिर है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत की गाड़ी का आज सुबह तड़के एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वह एक्सीडेंट के दौरान बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मैं सभी ऋषभ पंत के घर के बाहर मौजूद हूं, जो आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो है ऋषभ पंत के पड़ोसी पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी उनके आवास में यहाँ पे कोई उनका सदस्य नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल उनके पड़ोसी यहाँ पे ज़रूर मौजूद है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि ये इस बारे में वो क्या कहना चाहें। भाई साहब, जिस तरह से आज सुबह दुखद खबर मिली है कि ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आप उनके स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऋषभ पंत की गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना सुबह सुबह समाचार सुन के हम लोगों को बहुत ही दुख हुआ और हम भी उनके घर पे आए हैं। पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उनके घर पे उनकी माताजी भी देहरादून चली गई होंगी, तो घर पे कोई नहीं है। हम लोग उनकी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। रावत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सुबह दुखद खबर मिली है कि ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें वो घायल हो गए हैं,
कहीं उनके चोटें आई हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना है और गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो भी बंदा रहा होगा, व्यक्ति रहा होगा, शायद ही उसका बचना मुश्किल है। लेकिन देखो, सौभाग्य है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। ऋषभ पंत को चोटें आई हैं, उनके हाथ पैर और पैरों में और सिर पे चोट लगी है, लेकिन अभी जल्दी स्वस्थ होने की हम उनकी कामना करते हैं। ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे पर कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने दुख जताया, साथ ही ऋषभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। चोटें तो गंभीर हैं, लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और पूरी कार जलकर खाक हो गई है, वो हम ईश्वर की कृपा ही कहेंगे कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी ऋषभ सुरक्षित हैं और जल्दी लोगों के बीच में होंगे। सुबह उनको डॉक्टर नागर हैं जो उनका जो सक्षम हॉस्पिटल है वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और उसके बाद क्या है कि कोहरा बहुत था तो एयरलिफ्ट भी नहीं हो सकते थे और बाय रोड भी नहीं ले जाया जा सकता था दिल्ली। लगभग 10 घंटे का समय लग जाता दिल्ली ले जाने में एम्बुलेंस से। तो हमने निर्णय लिया कि उनको देहरादून शिफ्ट किया जाए, तो यहाँ से हमने देहरादून मैक्स शिफ्ट कर दिया है। मैक्स के जितने भी HODs हैं सब वहाँ मौके पर हैं। अभी MRI चल रहा है और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी स्वस्थ हो। देहरादून से खबर, जहां यूके SSSC की 3 परीक्षाएं रद्द होने पर आक्रोश है। बेरोजगार युवा आयोग के गेट पर हंगामा कर रहे हैं। परीक्षा रद्द होने के चलते युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा और सचिवालय रक्षा परीक्षा रद्द होने पर यह हंगामा किया जा रहा है। जो युवा बेरोजगार हैं आयोग के गेट पर हंगामा कर रहे हैं। चलिए विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आयोग के गेट पर ही विनोद मौजूद है। विनोद, बताएं वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल गुंजन, देखिए मैं अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परिसर का जो गेट है वहाँ पर ही मौजूद हूँ और करीब 1.5 घंटा हो चुका है और 3 परीक्षा रद्द हुई है। और आप देख पा रहे हैं कि दूसरी तरफ ये तमाम ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो लगातार 3 परीक्षाएं रद्द होने के एवज में उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। चारों तरफ जितने भी यहाँ पर युवा हैं जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, आखिरकार इनसे ही बातचीत करेंगे। मैडम, आप बताइए क्या किस के खिलाफ आप यहाँ पर बैठे हैं? विरोध प्रदर्शन आप लोगों का? हम यहाँ पर गवर्नमेंट और यूके SSSC के खिलाफ बैठे क्योंकि इनकी कमी की वजह से हम सफर कर रहे हैं। अरे इन्होंने पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाए, इनकी वजह से चीटिंग हुई होगी, इन्होंने पैसे खाए होंगे। हमारी क्या गलती है कि हमने दिन रात 12-12 घंटे पढ़ा, फिर पेपर निकाला, फिर 15-15 किलोमीटर भागे, 25-25 किलोमीटर भागे जून में। ये कमी है हमारी, इनकी कमी है। इनको निकालना चाहिए था यूके SSSC से बाहर, ना कि हमें। आज इनके लिए कुछ नहीं है। आज सेम यूपी में सेम पेपर हुआ था SI का, सब इंस्पेक्टर पोस्ट का, NSEIT ने कराया था, ऑनलाइन हुआ था। वहाँ पर भी 600 बच्चे पकड़े गए थे पर वहाँ ज्वाइनिंग दी गई। पर यहाँ के CM धामी नहीं दे पा रहे ज्वाइनिंग, CM योगी दे पा रहे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक ही एजेंसी ने सभी परीक्षाएं कराई, कुछ चयनित की या फिर दूसरी रद्द कर दी गई, क्या कहेंगे विरोध प्रदर्शन आप? सर, जितनी परीक्षाएं हुई थी वो RMS ने कराई थी, एक्सेप्ट वन दरोगा RMS कंपनी ने कराई ही नहीं थी। वो अलग ही परीक्षा है और वो ऑनलाइन हुई है। आप बताएं ना हमें, कहाँ धांधली हुई है, कहाँ घपला हुआ है वन दरोगा में। एक भी बच्चा अगर गलत है तो उसको सेग्रीगेट करिए ना। आपके पास CCTV कैमरा फुटेज है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर से सेग्रीगेट कर सकते हैं बच्चों को। क्यों नहीं किया गया? अभी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? सर, हमारी डिमांड यही है कि जो इन्होंने बेवजह हमारी भर्ती को कैंसिल कर दिया है, इस डिसीजन को दोबारा विचार करें, क्योंकि हमारे पेपर में कोई भी पकड़ा नहीं गया है और हमारा जो पेपर है वो ऑनलाइन कंपनी ने कराया था, NSEIT। इसी कंपनी ने UPSI का भी पेपर कराया था, जब बहुत सारे लोग पकड़े गए थे और तुरंत उन लोगों को अलग करके बाकी लोगों को नियुक्ति दी गई थी। तो हमारी यही डिमांड है सरकार से भी, यूके SSSC से, कि ये पुनर्विचार करें अपना जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत ही गलत डिसीजन लिया है इन्होंने वन दरोगा के लिए। आप क्या कहेंगे? लगातार विरोध प्रदर्शन है आपका, अध्यक्ष के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि इतने एग्ज़ाम जो है 2014 से आयोग की स्थापना हो रखी है और 2014 से 2022 हो गया है। सर, 2014 से हमारे उत्तराखंड का संसाधन लूटा गया है। हमारे जितने यहाँ पे आयोग की बिल्डिंग में जितने लोग बैठे हुए थे, जब इनसे एक भी एग्ज़ाम सही ढंग से कंडक्ट नहीं कराया गया है तो उनको किस बात की तनख्वाह दी गई है? इतने आयोग पे, इतना लाल बिल्डिंग पे इतना पैसा खर्च किया इस दिन के लिए कि एक भी एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट ना कराया जाए। और बच्चे 2019 से वन एग्जाम दे रखा है, 2 एग्जाम निकले हुए हैं। आज नया साल कल परसों स्टार्ट होने वाला। बिल्कुल नाराजगी है और वो नाराजगी साफ तौर पर नजर भी आ रही है। छात्रों की अपनी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।